अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम अली। आज हम बना रहे हैं सिंपल वनीला स्पंज। ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी। आपके पास जो भी पैन अवेलेबल हो, 8 इंचज़ या 9 इंचज़ का। मेरे पास ये 8 इंचज़ का है, तो इसे मैं ग्रीस करके और बेकिंग पेपर लगा के ग्रीस करके एक साइड पे रख रही हूँ। और मैंने ओवन को भी प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। मैंने उसे 170 पे ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर प्री हीट करूँगी। इसके बाद मैं 4 एग्स लूँगी एक बाउल में, और उसके अंदर मैं शुगर, जो 100 ग्राम शुगर थी, वो ऐड करूँगी। उसके बाद एग बीटर की मदद से इसे मैं बीट करूँगी। इसे तब तक बीट करना है जब तक ये अपने साइज़ में डबल हो जाए। और इसकी एक और निशानी मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल कलर इसका चेंज हो जाएगा, ऑलमोस्ट वाइट कलर में हो जाएगा और बहुत ही क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से, ये कुछ इस तरह से होगा। आप इसे चम्मच या उंगली की मदद से चेक कर सकते हैं। ये ऐसा होना चाहिए, फिर आपका स्पंज बहुत ही अच्छा बनेगा और उसमें अंडे की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है 100 ग्राम सिंपल फ्लावर और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से फ़ोल्ड करूँगी। इसको इसमें फ़ोल्ड करना है अच्छे तरीके से, इसको इसमें फ़ोल्ड करना है ताकि हमें स्पंज का अच्छा रिज़ल्ट मिले। जब ये अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए, देखें इस तरह से हो जाएगा, बहुत ही क्रीमी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। इसको भी इसमें अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी। ये देखें, ये अच्छे से फ़ोल्ड हो गया है। अब एक टिन लूँगी जो मैंने ग्रीस करके रखा था। अब सारा जो मिक्सचर है वो इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें डाल दिया। अब इसको इस तरह से लेवल कर लेंगे, इस तरह से। अब इसको हम ओवन में रखेंगे ऑलमोस्ट 25 टू 30 मिनट्स के लिए। और फिर देखें कि एक स्टिक की मदद से आप देखें कि अगर स्टिक बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाहर आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका स्पंज रेडी है। अब मैं इसको हाफ़ एन आवर के लिए कवर करके रख दूँगी। कोई भी टी टॉवल ले लें, उससे कवर करके आप रख लें। इससे ये होगा कि आपका स्पंज जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, सॉफ्ट रहेगा। ये देखें, ये इजीली पैन से बाहर आ गया है। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक नाइफ़ लेंगे, उसकी मदद से मैं इसको कट करूँगी। और इसको हम मॉइस्ट करेंगे। इसको कुछ भी कोई भी जूस जो आप लाइक करते हो, फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, दूध या शुगर सिरप, किसी चीज़ से भी आप इसको अच्छी तरह से वेट कर सकते हैं। दोनों साइड्स को आप अच्छी तरह से वेट करें। उसके बाद हम इसकी आइसिंग स्टार्ट करते हैं। आइसिंग के लिए मैंने ऑलमोस्ट 300 ml क्रीम ली थी और उसमें मैंने तकरीबन 20 से 25 ग्राम शुगर ऐड की है और उसे अच्छी तरह से बीट किया है। जब वो बिल्कुल फ्लफ़ी हो गई, उसके बाद मैंने इसकी आइसिंग स्टार्ट की है। इस तरह से हम इसके इनर लेयर में अच्छी तरह से क्रीम अप्लाई करेंगे और उसके बाद एक कोन लूँगी, उसको आगे से कट करके उसके साथ इस तरह से अप्लाई करूँगी पूरे केक के ऊपर। देखें, देखिए मैंने इसको कट किया है। ये बहुत ही यमी वनीला स्पंज और वनीला केक बना है। आप ज़रूर ट्राई करें और मोर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।